हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस क्लास के माध्यम से हम सब संस्कृत का जो एग्ज़ाम पढ़ा है उसका सेट एफ का हम सब देखने वाले हैं। तो देखिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए आ जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर। क्या कह रहा था? अंतरम के योग्य में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे चतुर्थ विभक्ति। इसमें आंसर सिर्फ ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ना कि उसके डिटेल, ठीक है? क्योंकि आप सब लोग जल्दी से आंसर मिला लीजिए, आपका एग्ज़ाम आगे भी है तो उस एग्ज़ाम की तैयारी भी करना है आपको, इसीलिए डायरेक्ट अपना अपना क्वेश्चन शीट मिला लेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा, आसित किस लकार का रूप है? आसित किस लकार का रूप है? तो बी हो जाएगा, लड लकार का रूप है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न आ जाइए। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, युवाम। कौन सा 3 नंबर प्रश्न? युवाम। युवाम पद का मूल रूप कौन है? युवाम पद का मूल रूप कौन सा है? ये प्रश्न दिया है, युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, युष्मद। कौन सा? युष्मद। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, नीति श्लोक पाठ पर कितने पद हैं? नीति श्लोक पाठ में टोटल कितने पद हैं? तो इसमें टोटल 10 पद हो जाएंगे। कौन सा? बी हो जाएगा, तो 4 का बी हो जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, इसलिए आंसर 1 सही होंगे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्षमा। क्या प्रश्न पूछ रहा है? क्षमा किसका नाश करता है? तो जो है वो क्षमा है वो क्रोध का नाश करता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? 7 नंबर प्रश्न देखिए, अचेत पद का अर्थ क्या होता है? तो अचेत पद का अर्थ होता है कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा, 7 का ए। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दे रहा, करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय होते हैं? तो राम प्रवेश राम। कौन सा? बी हो जाएंगे, राम प्रवेश राम। उसके बाद आ कहते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राम प्रवेश राम। कौन सा? राम प्रवेश राम पुस्तकालय, मतलब कहाँ से वह पुस्तक की आत्मसत्ता करते थे? तो सी हो जाएगा, महाविद्यालय के पुस्तकालय से, महाविद्यालय के पुस्तकालय से। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भिक्खन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी थी? तो 1 कोस की दूरी पर थी, इसलिए 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डिस प्रत्यय, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, किम प्लस तहसील से कौन सा व्यय बनते हैं? तो कौन सा अव्यय बनते हैं? तो ये कुत्र अव्यय बनते हैं, ऑप्शन ए, 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, तव्य पाठ खाली स्थान रिक्त स्थानों की सही विकल्पों को भरे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्मर्त व्यय। अगला 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या करा, कंपन राय का समय था? कंपन राय का समय 16वीं सदी था। कौन सदी? 16वीं सदी। अगले प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर क्या करा, समाजस्य यानः पुरुषो खाली स्थान चलती रिक्त स्थानों को भरे। तो इसमें सही आंसर डी ही होगा, नारी भी, नारी भी। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, लौकिक संस्कृत साहित्य में काव्यत्रिक में कितने पद स्फुट रूप में यत्र तत्र मिलते हैं? तो 200। कितने मिलते हैं? 200, तो 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, नरक का कितने द्वार हैं? तो नरक का 3 द्वार है, ऑप्शन डी। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या करा, जही किस धातु का रूप है? जही किस धातु का रूप है? तो यह हन धातु का रूप है, इसलिए 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, नदी शब्द का रूप चतुर्थ विभक्ति एक वचन में क्या होता है? तो नदी का नदा, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं 20 नंबर प्रश्न, प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग होता है? तो प्रचार में प्र उपसर्ग होते हैं। 21 नंबर प्रश्न, जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार हैं, 21 का सी। उसके बाद आते हैं 22 नंबर प्रश्न, पुष्वन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुष्वन संस्कार का उद्देश्य गर्भवती की प्रसन्नता, मतलब जब गर्भवती रहते हैं तो उसको प्रसन्न रखना। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण अपादान क्या है? तो संस्कार, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। 25 नंबर चलते हैं, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार से है? तो विवाह कर्मकांड से है, बी सही होगा। 26 नंबर प्रश्न, ठग प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो ठग प्रत्यय का उदाहरण है सामाजिक। कौन सा? सामाजिक, सी हो गया।
27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किस पद में तुमुन प्रत्यय है? किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो गंतुम, गंतुम बी इसका सही। 28 नंबर प्रश्न देखिए, गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में डाप प्रत्यय है। एकदम इसी तरीके से एकदम फटाफट आंसर मिलाए जाएंगे, तो कहीं जाने की जरूरत। दृश्य धातु में लोट लकार एवं उत्तम एक वचन का ये जो प्रश्न है 29 नंबर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, दृच्छयामी, दृच्छयामी। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है? लताए पद में कौन सी विभक्ति है? तो 30 का सही आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न आइए, करण, करण कारक विभक्ति सूत्र का कौन सा है? तो ये इसका बी हो जाएगा, साधकतम कारणीयम। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा है? संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? तो संस्कृत में कारक के 7 भेद होते हैं। उसके बाद आइए, संबोधनम में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें प्रथम विभक्ति होती है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो इसका सही आंसर अव्ययी भाव ही हो जाएंगे। अब सही आंसर अव्ययी भाव ही हो जाएंगे। 34 का डी हो जाएगा, 34 का डी हो जाएंगे। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा? पंचानम वाटानम समारोह का समस्त पद कौन सा है? तो इसमें है जो समस्त पद पंचवटी है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 36 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? धिक के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक के योग से सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न, कौन से 37 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा? 37 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? अहनिसरम किस समास का उदाहरण है? तो 37 नंबर का हो जाएगा तत्पुरुष, सी नंबर। उसके बाद आइए अगला प्रश्न, वृथा अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो 38 का हो जाएगा क्या? सब बेकार, बेकार डी हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं 39 नंबर प्रश्न, जना एकत भयावम वहंतः वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखाचिन्ह पद में कौन सा पद रेखांकित होंगे? तो 49 का हो जाएगा का, कौन सा? का, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा? गायंती देवाकिल गीत कहानी प्रस्तुत गाधांश किस पुराण से संकलित है? तो 40 का हो जाएगा कौन सा? यह भगवत पुराण से संकलित है। कौन सा? भागवत पुराण से संकलित है। अगले 41 नंबर, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो महाभारत से। 41 का 1 हो जाएंगे। 42 नंबर प्रश्न, क्या करा? भो कर्ण महत्रा भिक्षाम याचे किसका कथन है? तो यह 42 का हो जाएगा शक्र का। ठीक है, उसके बाद आते हैं 43 नंबर प्रश्न, एत देव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो एतः एव सी हो जाएंगे इसका सही। 44 नंबर प्रश्न, विसर्ग संधि का कौन उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का एतस्तः उदाहरण है। अब आते 45 नंबर का, अशांति किस समास का उदाहरण है? तो अशांति है जो वह नए समास का उदाहरण है, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, सह के योग में कौन सी विभक्ति है? तो 46 में सह के योग में तृतीय विभक्ति है। 47 नंबर प्रश्न, अवरेणय करुणया मैत्रीभान च शांति भवति किस स्थान पर पूर्ति है? तो इसका 47 का हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा, देशस्य, 47 का बी। 48 नंबर का रहा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये तो गौतम, फेमस एकदम क्वेश्चन है, तो 48 का डी हो जाएगा। 49 नंबर, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो अत्यधिकम, पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा जिसमें उपसर्ग अति नहीं है। उसके बाद अधि उपसर्ग वश्य धातु का प्रयोग में से कौन सी संज्ञा क्या होती है? तो इसे अपादान, डी हो जाएगा, 50 का डी। 51 नंबर प्रश्न देखिए, किस पद, क्या करा? 51 नंबर प्रश्न में करा, किस पद में तल्य प्रत्यय है? किस पद में तल्य प्रत्यय है? सुंदरता, कौन सा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, गच्छन, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो 52 का ए हो जाएगा, सानश्चय। ठीक है, उसके बाद 53 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा है? जयतु किस लकार का है? तो जयतु, जयतु 53 नंबर, क्या करा? जयतु किस लकार का रूप है? तो यह लोट लकार का रूप है। उसके बाद आते हैं 54 नंबर प्रश्न करा, कवि शब्द, कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में क्या होता है? तो 54 का सी हो जाएगा, कविये। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न देखिए, खाली स्थान नमः, रिक्त स्थानों में उचित विकल्पों के भरे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वत्या। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। 56 नंबर, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो स्वागतम, इसका सही आंसर सी। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा? आख्यातोपागीय सूत्र का उदाहरण कौन से वाक्य हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे, सह
क्या हो जाएंगे, सह आचार्याता संस्कृतम अध्येते, तो इसका सही आंसर सी। उसके बाद आते हैं 58 नंबर प्रश्न, क्या करा, गोरो गोरो क्या करा, गोरो गोरो क्या करा, गोरो समीपत का समस्त पद कौन सा है, तो 58 का हो जाएगा उपगुरु, 58 का उपगुरु। 59 नंबर प्रश्न देखिए, पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है, तो पुरंदर का अर्थ होता है पृथ्वी, पुरंदर का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि क्या दिया गया, किस समय पाटलिपुत्रा की रक्षा व्यवस्था अधिक थी, शोभेकृष्ट थी, तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 61 नंबर प्रश्न देखिए, तत्व प्लस मध्य का संधि होकर क्या रूप बनेगा, तो इसका जो है 61 का सी हो जाएंगे, तन्मध्यय। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, 62 प्रश्न देखिए करा, परोपकार परोपकार कौन सा, 62 नंबर प्रश्न, 62 का रहा है, परोपकार में निम्न में कौन से वर्ण संधि है, तो 62 का सही आंसर आपका हो जाएगा, 62 का ए हो जाएंगे, 62 का ए हो जाएंगे, अ प्लस उ। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है, जटाजिन्धारा ऋषियस खाली स्थान आवगेने रिक्त स्थानों के पद को भर्ती करे, तो 63 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मंदाकिनीम। उसके बाद 64 नंबर देखिए, सरस्वती का कुल गिरा किस नगर को कहा जाता है, तो पटना, ये एकदम सही है। 65 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, सत्यमेव जयते ना नृतम इस गद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है, तो 65 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी मुंडको उपनिषद। ठीक है। उसके बाद आते हैं 66 नंबर, रीतिशय पद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है द्वार, क्या होता है, द्वार का। 67 नंबर प्रश्न देखिए, तत्र तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थम आयान्ति प्रश्न हेतु रेखा चिन्ह में से कौन सा पद है, तो 67 का आंसर हो जाएगा किम, डी नंबर किम हो जाएगा। उसके बाद 68 देखिए, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो हिरण्मय पात्र, ऑप्शन ए सही। उसके बाद आते हैं 69 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा, कुटुनिमतः वाक्य की कवि कौन से थे, तो इसमें है जो दामोदर गुप्त, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न क्या दे रहा, सप्ताहे खाली स्थान दिनाने भवंती, इसमें 70 का सही आंसर हो जाएगा सप्तभी, सप्तभी हाँ, डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 71 नंबर, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, तो 71 का बी हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं 72 नंबर प्रश्न, अनेक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है, जो है वो समास कहलाता है, डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आइए रवि जोड़ इंद्र, तो रवि जोड़ इंद्र 73 का सी सही होगा। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा, पटनेति में कौन सा संधि है, तो 74 का हो जाएगा व्यंजन, 74 का बी हो जाएगा। ई प्लस ऊ के मेल से क्या बनते हैं, तो अय बनते हैं, 75 का सी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, 10 अनानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा दशानन, बी नंबर। उसके बाद आते हैं 77 नंबर, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो वह चतुर्थ विभक्ति होती है, सी हो गया। उत्नयनम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर उत होगा। ठीक है। 78 भी हो चुका। 79 में देखिए, राज्ञा राजना शब्द में किस विभक्ति है, तो वह षष्ठी विभक्ति है, तो 79 भी कंप्लीट। अब आते हैं 80 नंबर, पा धातु के लट लकार एवं प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में क्या होगा, तो 80 का बी हो जाएंगे, पासयति। उसके बाद आते हैं 81 नंबर प्रश्न, छात्रानायाम तप रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्पों से करे, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा अध्ययनयम, सी नंबर ऑप्शन। 82 नंबर देखिए, विचारों एवं व्यापक में समझदार संकल्प दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारक में प्रमुख कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका सी आंसर सही हो जाएंगे। 83 नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती खाली स्थान आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, तो 83 का ए हो जाएंगे। 84 नंबर प्रश्न देखिए, विग्रहोत्यम किसचित्रकर किसके द्वारा सोचा गया था, तो इसका 84 नंबर मूल शंकर के द्वारा सोचे गए थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875, ये सही है, बी नंबर। आगे देखिए क्या 86 नंबर, नलिनम पद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है तालाब को। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, व्याग पथिक कथा में व्याग कैसा था, तो बूढ़ा था, बी इसका सही आंसर। 88 व्याग पथिक कथा में पथिक का निर्णय होता है, तो वह कहाँ, कीचड़ में फंस जाते हैं। 88 नंबर कंप्लीट। 89 देखिए, हितोपदेश नीतिका था ग्रंथ किसकी रचना है, तो यह नारायण पंडित की रचना है, नारायण पंडित की रचना है, तो किसका हो जाएगा बी, बी नंबर, किसका बी हो जाएंगे आंसर,
आंसर इसका सही। उसके बाद रोगियों के लिए पथ्य क्या है, तो रोगियों के लिए पथ्य वो जो दवा है, ठीक है। 91 नंबर देखिए, गोविंद सिंह सिख धनुषा के कैमे गुरु, 10वें गुरु थे, इसीलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 92 नंबर क्या है, डिप प्रत्यय होंगे। अभी आते हैं 93 नंबर प्रश्न, शक्ति का मूर्तूप में कौन से बनेंगे, तो 93 का सही आंसर ए हो जाएंगे। 94 नंबर प्रश्न, किस पद में ल्यूट प्रत्यय हैं, तो 94 का सही आंसर पठनम ए हो जाएंगे। उसके बाद आते 95 नंबर प्रश्न, पुच्छ क्षति की कौन सी धातु है, तो 95 का ए हो जाएंगे पुच्छ। उसके बाद आते हैं 96 नंबर, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। 97 नंबर में वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। 98 नंबर, अहो कथ्यम कोला, ये किसने कहा, प्रथम आलसी, इसलिए सी इसका सही आंसर। 99 नंबर, बालायान गति रिक्त स्थानों में भरे, तो 99 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 99 का सही आंसर आपका जननी सही लगाया गया है। और लास्ट प्रश्न देखिए, तिब्बत्यम में कौन सी पद्धति प्रत्यय है, तो 100 का हो जाएगा ए नंबर, तरफ प्रत्यय। तो इस प्रकार ये हमारा मिल चुके हैं। तो आप सब चैनल पे पहली बार आएँ तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कम समयों में अगर मिलाया गया है तो वो इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोगों को